और यूपी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। लव जिहाद पर संशोधित बिल रखा गया था पटल पे और अब खबर है विधानसभा में पास हो गया है ये बिल। लव जिहाद मामले में अब उम्र कैद का प्रावधान है, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है और सख्त बना दिया गया इस बिल को। साथ साथ धर्मांतरण बिल भी इसमें पास हुआ है और धर्मांतरण को लेकर भी अब एक्शन में है योगी सरकार। अब इसको करते जो पाया जाएगा उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसमें है। अखंड हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अखंड, लव जिहाद संशोधित बिल पास हो गया, अब इसमें क्या क्या खासियत रहेगी? देखिए, ये लव जिहाद बिल को अभी पास कर दिया गया है सदन में और इसमें सबसे अहम चीज ये है कि जो पहले से सजाएं थी उस सजाओं में बढ़ोतरी की गई है, जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है और इसमें जो नया क्लॉज जोड़ा गया है वो मानसिक रूप से मंद या कम बुद्धि वाले जो मानसिक रूप से मंद जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी शामिल किया गया। उनके प्रति अपराध होता है, उनको बहलाकर, फुसलाकर या जबरन उनके साथ धर्मांतरण किया जाता है तो उसके लिए 7 साल से लेकर 14 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक की जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। उम्र कैद तक की सजा इसमें रखी गई है अगर सामूहिक रूप से और इस तरीके से बरगला कर गलत तथ्यों के आधार पर किया जाता है तो भी उसमें सजा बढ़ाई गई है। इसके अलावा कई और क्लॉज जो पहले से थे जिनकी सजा 1 साल से 3 साल थी, उनकी 3 साल से 6 साल तक के 3 साल से 5 साल तक की सजा की गई है और कुछ जो सजाएं पहले से थी उनमें बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि ये जो सजा अपराध जैसे कोई इस तरीके से करे कि केवल दहलाकर, फुसलाकर या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माने की राशि और 10 साल तक की सजा उसमें निर्धारित की गई है। तो अलग अलग क्लॉज इसमें है और ये सब कुछ लव जिहाद को ही ध्यान में रख के किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज सदन में रखा गया था, पटल पे रखा गया था इसको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद उससे जिरा हुई, उससे बातचीत के बाद फिर इसको पास कर। और अखंड, इसको लेकर अब तो सियासत भी हो रही है। अभी जो अयोध्या के सांसद है, फैजाबाद के सांसद है चाहे अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं भाई सरकार के पास कोई काम नहीं है, वो ऐसे जो है बिल पास कर रही है, ये रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं, बाकी व्यवस्थाओं पे काम नहीं कर रहे हैं। अखंड, तो इस मसले पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है और फैजाबाद के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा कि सरकार पास कोई काम नहीं है इसलिए वो ऐसे बिल लेके आ रही है। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि अब इसमें और कड़े प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। अब इसमें अगर कोई मंदबुद्धि लड़की है, अगर मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, उसको बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके साथ अगर कोई लव जिहाद की घटना आती है तो उस पूरे मामले में अब जुर्माना भी बढ़ा दिया गया, साथ साथ अब उम्र कैद की सजा होगी। अखंड, इस पूरे मामले पे सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद, तमाम लोगों ने अब इस पर विरोध कर दिया कि आखिर इसकी क्या जरूरत है, कोई काम नहीं, आप इसलिए जानबूझ के ऐसे बिल ला रहे हैं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा था और पहले से भी ये तय माना जा रहा था जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या विपक्ष का जो रुख था वो इस बिल के विरोध में ज़रूर खड़े होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद सदन में बहुमत चूंकि सरकार का है और सरकार ने स्पष्ट किया कि ये सारा मसला इसलिए क्योंकि धर्म विशेष को निशाना बनाकर, विशेष तौर पर सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को निशाना बनाकर जिस तरीके से लव जिहाद किया जा रहा है और उसके ज़रिए तमाम लड़कियों के को बहलाकर, फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये अपराध की श्रेणी में आती हैं और जघन्य अपराध की श्रेणी में इसको शामिल किया जाए और इसकी वजह से ये जो ठीक है अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।